तो देखा आपने, कुछ लोग समर्थन में हैं और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कैसे संभव है? एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है? क्या कुछ क्लॉजेज हैं? जरा आपको हम ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि ये संभव है, लेकिन क्या क्या बदलना होगा, क्या क्या तब्दीलियां लेनी होंगी, ये आपको यहां पर जानने की जरूरत है। देखिए, लोकसभा में इसे पास होना जरूरी होगा, उसके बाद ही ये तब्दीली, ये बड़ा बदलाव किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्यसभा से भी पास कराना होगा। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के अलावा 15 विधानसभाओं से पास कराना होगा। 2/3 इसके लिए बहुमत चाहिए। संसद में संविधान संशोधन भी करना होगा। अनुच्छेद 83 में संशोधन करना होगा। कौन कौन से अनुच्छेद है? देखिए, अनुच्छेद 83 में संसद की समयावधि में संशोधन करना होगा। तकनीकी तौर पर अगर देखें, अनुच्छेद 85 में संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 85 में ही लोकसभा भंग करने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा। इसमें क्या है? 172 में समयावधि, विधानसभा की समयावधि होती है, इसको भी तब्दील करना होगा, बदलना होगा। जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 में भी बदलाव करना होगा। ये वो बदलाव करने होंगे जिसके बाद एक देश एक चुनाव संभव हो पाएगा। लेकिन सरकार के सामने इसको लागू करने को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये भी अब आप जान लीजिए। ये जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। देखिए, 15 विधानसभाओं में प्रस्ताव अनुमोदित कराना होगा। हर जगह समर्थन मिले ये मुश्किल होगा, ये चैलेंज होगा। 15 राज्यों में अभी बीजेपी प्लस सत्ता में मौजूद है। पूर्ण बहुमत वाले राज्यों से अनुमोदित कराना आसान होगा, ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन गठबंधन वाले राज्यों में परेशानी उठानी पड़ सकती है सरकार को। क्षेत्रीय दलों को राजी करना भी इतना आसान नहीं रहने वाला है, ये थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन ऐसी बहुत सी सरकारें जो इस फैसले का समर्थन कर रही हैं। 2 राज्यों की सरकार ने खुलेआम फैसले का समर्थन किया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार। सुनिए क्या कुछ कहा है दोनों मुख्यमंत्रियों ने। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा।